हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा। आज है पहली बात तो संडे, और संडे मतलब कि हर संडे हमारा आता है संडे टॉक्स का वीडियो, जो सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात करने वाला हूँ जो आपने शायद तक 12th में 11th में भी एक्सपीरियंस की होगी। अगर नहीं की है तो अब से इंजीनियरिंग में आप जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये चीज़, ये वर्ड आपको बार 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 सुनने को मिलने वाला है। और ये है, मैं बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रैक्टिस एंड लर्न इन इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इन एनी बैचलर डिग्री। और वो चीज़ को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ऐसा चीज़ है कि जो आप कोई भी एग्जाम उठा लो, मैं अभी एग्जाम का लिस्ट आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी कोई एग्जाम बची नहीं है जहां पे ये चीज़ नहीं आ रही है। और ये क्या है, किस तरह से इसको प्रैक्टिस कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, सब चीज़ ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और सारे वीडियोस अपने ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा बैचलर्स डिग्री भी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ की एप्टीट्यूड है क्या। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, दैट इज अ सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ टेस्टिंग अ जॉब कैंडिडेट्स एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे मतलब एप्टीट्यूड का मतलब यही है कि कोई परिस्थिति में आप किस तरह से बिहेव करते हो, कोई सिचुएशन में आप कोई टास्क कैसे परफॉर्म करते हो। क्योंकि हर एक क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन रहते हैं वो इस तरह के बने होते हैं कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप कौन सा तरीका अपनाते हो, कितना क्विक, कितना फास्टर तरीके से, कितना एक्यूरेट आंसर लाते हो। और आप देख रहे हो रिएक्ट टू अ रेंज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, उस पर ये चीज़ पूरा डिपेंडेंट होती है। और ये स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, द टेस्ट ईच हैव स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। मतलब कि ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड हो गया है आजकल। और कोई भी एग्जाम आप ले लो, मैं अभी लिस्ट बताऊंगा आपको, इसके बाद ही मैं लिस्ट बताने वाला हूँ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ओके, तो ये रहा लिस्ट। Quantitative aptitude questions are important for merit listing and final selection in various examinations like UPSC। यूपीएससी એટલે आप बोल सकते हो कि इंडिया का अगर कोई सबसे टफेस्ट एग्जाम है तो वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो एग्जाम्स होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी हो जाए, आपको रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है ग्रुप बी, ग्रुप सी, उन सब में। देन आईबीपीएस एग्जाम्स, बैंक्स के रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं, बैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट एग्जाम जो इंजीनियरिंग के बाद हम मास्टर्स के लिए करते हैं, जो हम लोगों ने दिए गेट एग्जाम। देन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट स्कैट एग्जाम फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मैट एग्जाम्स, जी मेट, बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज से मास्टर्स करने के लिए जी मेट एग्जाम देनी पड़ती है आपको। सी सेट एग्जाम, सी सेट मतलब कि यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हो उसमें एक सी सेट एग्जाम का टाइप होता है जो एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। सी लेट एग्जाम, आईसीईटी एग्जाम, एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एग्जामिनेशन आती है, वो भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस के लिए इंडिया में होता है। स्नैप टेस्ट, केपीएससी, जेड जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं वो लोग। जीआरई, जो आपको अगर बाहर जाके मास्टर्स करना है फॉरेन कंट्रीज में, तब आपको जीआरई देनी पड़ती है। डिफेंस की जो इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप सोच सकते हो एफकेट जो एयरफोर्स के लिए है, आईनेट जो इंडियन नेवी के लिए है, आर्मी के लिए जो एग्जाम्स होती है। देन एलआईसी की एग्जाम्स आती है, जीआईसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीएनपीएससी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की जो एग्जाम्स होती है, और करियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन सब में से कहीं पे भी नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप कंपनी में एटलीस्ट, आप अगर कंपनी कॉलेज में कैंपस में बैठना चाहते हो, तो अगर कोई भी कंपनी आएगी तो सबसे पहले वो लोग लेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसी वजह से ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो बंदा इस चीज़ में मास्टर होता है वो हर बार एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करके एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंच पाता है। इंटरव्यू में फिर आपकी स्किल्स पे डिपेंडेंट है, वो बात सही है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनका एप्टीट्यूड इतना वीक होता है कि वो फर्स्ट इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी प्लेसमेंट होगा, कभी भी कुछ भी होगा, तो वो इंटरव्यू पे ही डिपेंडेंट होगा। तो इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन पूरा क्लियर कर दोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया कि कौन कौन से एग्जाम के लिए जा सकते हो। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी एग्जाम्स इसमें भी छूट गई है, लेकिन हर जगह ये तो आता ही आता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सब बेसिक्स चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें कि इसमें लेवल अपग्रेड होता रहता है। मतलब कि जैसे आप समझ लो कि लिमिट कंटिन्यूटी हम पढ़ते थे, फंक्शंस पढ़ते थे, तो वो एकदम इजी लेवल का भी होता है और जेडबल एडवांस जितना टफ लेवल का भी हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, और ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, कोई भी एग्जाम में ये सब चीज़ें ही आने वाली है।
लेकिन एग्जाम के डिपेंडेंट कि कैसे एग्जाम है उस हिसाब से ये सब चीज़ें प्लस माइनस उसका वेरिएशन बढ़ता रहता है टफनेस का, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, पावर, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड वेजेस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम्स, उस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, सिस्टम एंड पाइप्स, अरेंजमेंट, कैलेंडर, लॉगरिथमिक, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, जियोमेट्री, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, एज, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स, डिस्टेंस, सिंपल इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें आती है एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो ये चीज इस तरह की है कि आप देख रहे हो 25 टॉपिक मैंने डाले हैं और ये इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें इंक्लूड हो चुकी है जो सारी एग्जाम में आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब आप इंजीनियरिंग में प्रवेश कर चुके हो, तब आपको क्या करना चाहिए, 25 पॉइंट्स नोट डाउन करके हर एक को बेसिक से लपेटना चाहिए। लपेटना का मतलब क्या है कि यू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिविजिबिलिटी, एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने उनके नोट्स बनाए, आपने उन पर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आपने उनको खत्म कर दिया। देन यू कम टू द सेकंड टॉपिक, थर्ड, इस तरह से 25 टॉपिक्स आपको धीरे 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 कवर करना है, नोट्स बनाने हैं, 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और उसको खत्म करना है। फिर क्या करना है, जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको एग्जाम्स भी देनी है, आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज भी रहती है, तो अगर आप ये काम करोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर आप ये सारा कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि नोट्स बनाना, और मैं 1 साल इतना ज़्यादा टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, और ये सिर्फ अकेला काम नहीं है, ये आप बहुत कम टाइम इसको दे पाओगे, शायद तक हफ्ते में 2 या 3 घंटा अभी के लिए इनिशियल लेवल पे, ठीक है। आगे जाके तो आपको इसको ही बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप ये काम कर सकते हो और 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। फिर क्या करना है, फिर आपको जंबल्ड क्वेश्चंस ले लेना है और इसका रिविजन पे रिविजन, इसको प्रैक्टिस करके इतना शार्प कर देना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। ये मेरी बात याद रखना, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में जब आपको पता चलेगा कि सर जो बोल रहे थे वो बहुत सही है। तो अभी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 3rd ईयर खत्म होते ही, मतलब 3 साल के बाद जब 3rd ईयर खत्म होगा और 4th ईयर का शुरुआत होगा, आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और उस दिन से 4th ईयर जब स्टार्ट होगा तो उस दिन से इस चीज़ की बहुत ही वैल्यू होगी। तो अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास 2.5 से 3 साल है इस चीज़ को, ये 25 टॉपिक को शार्प करने के लिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भर के आने ही वाले हैं। अब बात रही कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो इसकी बहुत सारे वेरियस, आप मतलब मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, इसमें हज़ारों बुक अवेलेबल है, हज़ारों बुक्स अवेलेबल है। और ऑनलाइन मटेरियल में अगर आप जाके लिखोगे डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ क्वेश्चंस गूगल पे जाके, इतनी सारी वेबसाइट में इतने सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप कहीं पे भी कोई भी मटेरियल सोर्स करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि चलो फिजिक्स में मैं प्रेफर करता हूँ HC वर्मा आप यूज करो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, क्योंकि ये सबसे कॉमन, सबसे ओपन टॉपिक है। तो आप कहीं से यूट्यूब पे तो यार इतने वीडियोस अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते। तो आप कहीं पे भी जाके इसको देख सकते हो। मेरा काम था आपको ये बताना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कहाँ पे आपको यूज होगा, इतनी सारी जगह पे, इतनी सारी एग्जाम्स में, और लास्टली कैंपस प्लेसमेंट में तो ये यूज होगा ही होगा। तो ज़रूर से इसके बारे में सोचिए, ठीक है। और ये जो 25 मैंने टॉपिक का लिस्ट दिया है उन सबको लिख लीजिए कहीं पे, और एक एक करके टॉपिक उठाना स्टार्ट कर दीजिए जैसे ही आपको टाइम मिले। अपने डेली वीक का आपका जो रूटीन है उसमें इसको इंक्लूड भी करिए, ठीक है। डेली इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, डेली नहीं तो अभी तो वीकली स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे इसका टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। आप जितना इसको शार्प करोगे, आपका कैंपस प्लेसमेंट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज संडे था, संडे टॉक्स का टाइम था। ये वीडियो को भर के सबके साथ शेयर करिए। मैं बता रहा हूँ सिर्फ जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन सब के लिए नहीं, जो भी कोई बैचलर डिग्री कर रहा है, BCA, MCA या फिर BSc, MSc, कोई भी B.Pharm, कोई भी जगह पे अगर आप जाते हो तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं हर जगह पर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए कॉमन है। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा, सबको इसका इंपॉर्टेंस बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।